કેમ છો? બધા ગુજરાતી જ છો ને? સરે સારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાયું, થેન્ક યુ સર. રેન્ક 554 હતો. एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं थी. हिंदी में जैसा आपको सही लगे और स्टार्ट मतलब 10th में मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट थी पहले से, 10th 12th तक. फिर जिनेरा में हुआ और फिर 4 साल तो पता नहीं क्या किया. और फिर आई क्लास में मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे कुछ नहीं आता था नर्सिंग का. हाँ, प्रैक्टिकल सब आता था क्योंकि सिविल से अच्छा प्रैक्टिकल हो जाता है. और फिर आई और फिर जवर सर का ही था क्लास. और जो उन्होंने ल्यूकेमिया पढ़ाया और आई मतलब मुझे लगा कि ऐसा भी होता है. और वो जो 4 कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया, जेनेटिक्स और वायरस, मुझे सबसे अच्छा वायरस लगा सर. और फिर तो ठान लिया, हम ऑनलाइन लेने आए थे. फिर सर ने समझाया कि आप ऑफलाइन में कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो, आपकी कंसिस्टेंसी. फिर सब एडजस्ट करना था. फिर हमने सोचा, खुशबू और हम दोनों ने बहुत हेल्प की, खुशबू ने भी. और फिर मम्मी पापा का भी सपोर्ट था. पहले नॉर्सेट में हमने बहुत सारी गलतियाँ की थी, बहुत मतलब ऐसा. हमारा सिर्फ एक ही स्केड्यूल था नॉर्सेट 4 का. हम क्लास में आते थे, पढ़ते थे, फिर घर जाके सो जाते थे. इतना सोते थे, दूसरे दिन भी शायद कभी उठे होंगे. और फिर क्लास में आ जाते थे लेट. फिर ऐसा ही चलता था. सर ने बहुत समझाया था, आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज. पर सर मतलब कहते हैं, हमें ऐसा लगा था कि हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हो ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था. फिर किया और जब नॉर्सेट 4 एकदम नज़दीक थी, फिर लोड आया कि अब क्या करना है. फिर हमने 4 तक जून में आ गया था क्योंकि सितंबर में होता है एग्ज़ाम हमारा. फिर हम गए और 1 महीने तक अभी क्या करना है स्केड्यूल बनाया. और अभी तो ऐसा लगा कि अभी सिर्फ थियरी ही रिवीजन होगी. फिर किया. एक ही वीक था जिसमें हमने किया था सब कुछ रिवीजन प्लस एमसीक्यूज. पर एमसीक्यूज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. फिर गए एग्ज़ाम देने. फिर वहाँ जाके जो पेपर था उन्होंने हमारी ली. फिर कुछ नहीं, रिजल्ट बहुत लेट आया था. उस दिन मैं 2 बजे तक रोई. वो वाला सीन था. फिर मम्मी ने बोला, कोई मर थोड़ी ना गया है जो तुम इतना रो रही हो. फिर जॉब ज्वाइन का मैंने मेरे दीदी से बोल दिया था कि मुझे जॉब ज्वाइन करना है अभी प्राइवेट. फिर हम जॉब ज्वाइन करने वाले थे, खुशबू भी आ गई. और फिर ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन शायद एम्स ने डिक्लेयर कर दिया कि एम्स 5 का ये डेट है. फिर मेरी दीदी का कॉल आया कि एक काम करो, तुम 2 महीने जो भी होता है दे दो. फिर हमने सोचा कि ठीक है, अभी इतना सब कुछ बिगड़ा ही है तो दे देते. 2 महीने सॉरी. फिर खुशबू और हमने सोचा. फिर हमने पहले हमने देखा एक्चुअली, सर का भी कॉल आया था. सर ने बोला कुछ नहीं होता है और एक बार दे दो ऐसा. पर पहले हमने क्या देखा पता है कि एक्चुअली हमने पहले देखा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई थी. हमने 2 महीने में सिर्फ हमारी गलतियाँ सुधारी है. हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की है, हमने सिर्फ गलतियाँ सुधारी. उसमें सबसे 5-6 गलतियाँ थी जो मैं आपको बताना चाहती, वो आप ना करें. हमने 4 में की थी हम. तो पहले है, आपका जैसा चल रहा है उसी के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो. मतलब आज सर ने पढ़ाया, आप जाके एक बार रिवीजन करो, फिर उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो. जहाँ से मिलते हैं टारगेट हाई, पीआर यादव या एंक्लेक्स,
उतना हो जाए, फिर सर तो यहाँ तो अच्छा टाइम मिलता है, 6 महीने तो इनफ ही है। सर फिर जब आते हैं फिर आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करके आओ, फिर उसकी जो अगल अगल का चलता है उसका आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ऐसे करते हैं ना तो शायद आपका मैं बोलती हूँ ना 1 महीने मतलब 6 महीने में तो हो ही जाता है, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो 1 मंथ आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस और टेस्ट वो आपको अलग से निकाल ही देना है नोट सेट के लिए। फिर हमने दूसरी गलती की थी, टाइम टेबल कुछ फिक्स ही नहीं था। तो फिर हमने टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आपको मंथली डिवाइड कर देना है सब्जेक्ट्स को, कि इतने में ये हो जाएगा। अभी तो सर जो करवा रहे हैं वो प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वो अच्छा रहता है। फिर वो टाइम टेबल था और फिर रिवीजन। रिवीजन इज द की। हम जब फर्स्ट में दिया था तो रिवीजन तो एक ही बार हुआ था। फिर वहाँ क्या याद आता है, जो हमारा जो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में कि ये था या ये। एमसीक्यूज प्रैक्टिस हाँ रोज का रोज पढ़ना है। और फिर हम सोते बहुत है तो सोना थोड़ा कम करना है, थोड़ा मतलब 6 आवर्स तो ले ही लेना है, 6 या 8 आवर्स कुंभ करने की तो 6 या 8 आवर्स। और अभी से मतलब आप कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। आज भले ही आप एक ही कलर 1 आवर्स ही पढ़ो, बट वो कंटिन्यू करना है टिल द एग्जाम। तो फिर कंसिस्टेंसी हम हम जब क्लास ज्वाइन किया था ना तो हम बीच बीच में इतने घर जाते थे, सर हमें बहुत बोलते थे कि घर मत जाओ घर मत जाओ। फिर हमने इस 2 महीने या 3 महीने में एक भी बार घर नहीं गए, रक्षाबंधन कुछ भी नहीं। मम्मी को बोल दिया था कि अब नहीं आएंगे। और फिर यही कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और ये इतना ही मतलब है जो आपको सिलेक्शन दिलवा ही सकता है। हमें तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमने सिर्फ गलतियां सुधारी है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ अपनी गलतियां सुधारी। और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप दूसरों से कंपैरिजन मत करिएगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिएगा। मतलब आपको ऐसा है कि मैं सुबह पढ़ सकती हूँ तो आप सुबह उठिए, मैं नाइट में पढ़ सकती हूँ तो आप नाइट में पढ़िए, और बस पढ़िएगा मत। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा कोड था આપણા ગુજરાતીમાં, પાર્થ એટલે કે અર્જુન કહે છે કે ખૂબ ઘૂંટિયા છે પુરુષાર્થના ખૂબ ઘૂંટિયા છે પુરુષાર્થના એકડા, હવે પુષ્પો પુરસ્કારોનો પુષ્પો વરસાવો તો સારું છે। કૃષ્ણ કહે છે નથી શક તારી કાબિલિયત પર, નથી શક તારી કાબિલિયત પર, બસ નિયતિના થોડા ખેલ ખેલ્યા છે। બસ અડી રહેજે તું તારા કાર્ય પર, ઇન્દ્રપ્રસ્થ પછી આખું તારું છે।